परमेश्वर के वचन कहते हैं, अंत के दिनों में मसीह मनुष्य को सिखाने, उसके सार को उजागर करने और उसके वचनों और कर्मों की चीरफाड़ करने के लिए विभिन्न प्रकार के सत्यों का उपयोग करता है। इन वचनों में विभिन्न सत्यों का समावेश है, जैसे कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य को परमेश्वर का आज्ञा पालन किस प्रकार करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार परमेश्वर के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार सामान्य मनुष्यता का जीवन जीना चाहिए, और साथ ही परमेश्वर की बुद्धिमत्ता और उसका स्वभाव इत्यादि। ये सभी वचन मनुष्य के सार और उसके भ्रष्ट स्वभाव पर निर्देशित है। खास तौर पर वे वचन जो यह उजागर करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर का तिरस्कार करता है। इस संबंध में बोले गए हैं कि किस प्रकार मनुष्य शैतान का मूर्त रूप और परमेश्वर के विरुद्ध शत्रु बल है। न्याय का कार्य मनुष्य में परमेश्वर के असली चेहरे की समझ पैदा करने और उसकी स्वयं की विद्रोहशीलता का सत्य उसके सामने लाने का काम करता है। न्याय का कार्य मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के कार्य के उद्देश्य और उन रहस्यों की अधिक समझ प्राप्त कराता है जो उसकी समझ से परे हैं। यह मनुष्य को अपने भ्रष्ट सार तथा अपनी भ्रष्टता की जड़ों को जानने, पहचानने और साथ ही अपनी कुरूपता को खोजने का अवसर देता है। ये सभी परिणाम न्याय के कार्य द्वारा लाए जाते हैं। आमीन। आमीन। अंत के दिनों में परमेश्वर का न्याय का काम हमारा न्याय करने और हमें शुद्ध करने के लिए सत्य को अभिव्यक्त करके किया जाता है, ताकि परमेश्वर के वचनों से हम अपनी शैतानी प्रकृति को जान सकें और ये जान सके कि शैतान ने हमें कितना भ्रष्ट किया है। इसके बाद हम खुद से नफरत कर पश्चाताप करते हैं। सच में। हाँ। मैं सोचती थी कि मुझ में इंसानियत है, मैं सहनशीलता और सब्र के साथ पेश आती हूँ और जब भी मैं किसी को मुश्किल में देखती हूँ तो मदद की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी इंसान हूँ। लेकिन अंत के दिनों के काम को स्वीकार करने के बाद मैंने परमेश्वर के वचनों के न्याय को महसूस किया। हालांकि मेरा बर्ताव अच्छा था और मैं कोई पाप नहीं कर रही थी, लेकिन अंदर से मैं शैतानी स्वभाव यानी अहंकार, धोखेबाजी और क्रूरता से भरी हुई थी। मैं खुद को सत्य के खिलाफ जाने और परमेश्वर का विरोध करने से रोक नहीं पाती थी। मैंने देखा कि शैतान ने मुझे गहराई से भ्रष्ट किया है और मुझे परमेश्वर के वचनों के न्याय की जरूरत है। मार्च 2018 की बात है। मुझे कलीसिया ने वीडियो बनाने का काम सौंपा था। मैं टीम में नई थी और मैंने एक बहन को कहते हुए सुना कि टीम के अगुवा भाई जाओ काम के बारे में बहुत कठोर हैं। मैंने सोचा, सख्त रहने का मतलब है जिम्मेदार होना और बेहतरी से अपने कर्तव्यों को पूरा करना अच्छी बात है। एकदम सही है। मैंने सोचा मैं बहुत शांत स्वभाव की हूँ और मेरी सबके साथ बनती है। मुझे नहीं लगता कि मुझे भाई जाओ के साथ काम करने में कोई परेशानी होगी। भाई जाओ ने कुछ वीडियो डाउनलोड किए और कहा कि हम इन्हें देखें ताकि हम काम से जल्द परिचित हो जाएं। इसमें सुंदरता के नियम, शॉट्स की रचना, लाइटिंग और रंगों का सामंजस्य सब शामिल थे। ये सब सीखना मेरे लिए काफी उबाऊ था और मेरा ध्यान भटक जाता था। मैंने सोचा इतनी सारी जानकारी है, मैं इसे बहुत जल्दी भूल जाऊंगी। मैं इसे अभ्यास करते करते समझ जाऊंगी। इस समय नए सॉफ्टवेयर के साथ वीडियो बनाना सीखें तो बेहतर होगा। इससे हम सीखेंगे भी और हमारी दिलचस्पी भी बनी रहेगी। जी हाँ। मैंने अपने विचार ये सोचकर पेश किए कि भाई जाओ इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने मेरी बात सुनकर सख्ती से कहा, इस हुनर को सीखना सच में जरूरी है। हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए ये समझना पड़ेगा। हमें एक एक कदम आगे बढ़ना होगा। हमें अपनी काबिलियत से ज्यादा भार नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब हम अपना कर्तव्य निर्वहन अच्छे से करें। मानसिकता बदलकर हम सीखने के लिए ज्यादा प्रेरित रहेंगे और ये इतना उबाऊ नहीं लगेगा। सही कहा। उनके ये कहते ही बाकी भाई बहन मेरी तरफ देखने लगे। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया और मैं शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, इस बात पर ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? क्या इन्हें लगेगा कि मैं अपने कर्तव्यों में सिर्फ मौज मस्ती के लिए हूं? इसके बाद मैं अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगी? लेकिन फिर मैंने सोचा, मुझे छोटा नहीं सोचना चाहिए। भाई जाओ ये सब हमारे फायदे के लिए कह रहे हैं। ऐसी छोटी सोच के साथ मैं इस कर्तव्य के निर्वहन में कैसे सहयोग करूंगी? उसके बाद से मैं ये हुनर मन से सीखने लगी और कुछ बुनियादी बातों को बहुत जल्दी सीख लिया। कुछ समय बाद मुझे खुद पर बहुत घमंड हो रहा था कि मैं काफी योग्य हूं और चीजों को बहुत जल्दी सीख सकती हूं। एक दिन
भाई जाओ ने हमें एक नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना सिखाया और मैं तुरंत ही सीख गई, लेकिन बाकियों को 2 बार समझाना पड़ा। भाई जाओ ने इसे सब्र के साथ सिखाया, लेकिन मेरा सब्र टूट रहा था। मैंने सोचा आखिर इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ आ चुका है। मैं कुछ और पढ़ने में लग गई। भाई जाओ ने देखा कि मैं काम पर ध्यान नहीं दे रही थी और कहने लगे, बहन तुम्हें ये समझ आ गया है, आओ और इसे करके दिखाओ। मैंने सोचा इसमें करने के लिए क्या है, लगता है आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कोशिश की, लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचकर मैं अटक गई। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या करना है। बाकी भाई बहन एक तरफ थे और मुझे देख रहे थे। मेरा चेहरा लाल था और दिल कर रहा था कि किसी कोने में जाकर छिप जाऊं। चेहरे पर सख्ती लाते हुए भाई जाओ ने कहा, बहन आप अहंकारी और आत्मसंतुष्ट हैं और जो भी आप सीखती हैं उस पर ध्यान नहीं देती। इस तरह अपने कर्तव्य कैसे पूरे करेंगी? मैं उनकी बात से पूरी तरह असहमत थी। मैंने सोचा आप मुझे पसंद नहीं करते हैं ना? आप किसी और से ना पूछकर सिर्फ मुझसे पूछ रहे हैं। आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं और आपने मुझे सबके सामने फटकार दिया। क्या आप ये चाहते हैं कि सब मुझे अहंकारी समझे? ये सब होने के बाद मेरी इन सबके साथ कैसे निभेगी? मुझे लगता था कि भाई जाओ जानबूझकर मुझे तंग कर रहे हैं और सबके सामने मेरा अपमान करना चाहते हैं। मेरे मन में उनके लिए पूर्वाग्रहों ने जगह बना ली। तब से मैं कुछ हद तक जानबूझकर उनसे दूरी बनाने लगी। जब भी वे मेरे कामकाज के बारे में पूछते तो मैं थोड़ा बहुत जवाब देकर हट जाती। मुझे डर था कि अगर उन्हें मेरे काम में गलतियां दिखी तो वो मुझे फिर फटकारेंगे। लेकिन मैं उनसे बचते हुए और ज्यादा परेशानियों का सामना कर रही थी। मुझे लगातार चेतावनियां मिल रही थी। इससे मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ रहा था और भाई जाओ से मेरी नाराजगी भी बढ़ती जा रही थी। मैं सोचती थी आप मुझे हमेशा शर्मिंदा करते हैं। अगली बार जब मुझे आपकी कोई गलती नजर आएगी तो मैं भी सबके सामने उसके बारे में बताऊंगी, ताकि आपको भी पता चले कि कैसा महसूस होता है। कुछ समय बाद एक और बहन हमारे समूह में शामिल हो गई। मैंने उन्हें बुनियादी बातें समझाई और जब भाई जाओ की बारी आई तो मैंने उसके सामने अपने पूर्वाग्रहों को लेकर सारी भड़ास निकाल दी। उसके बाद मैं थोड़ी बेचैन हो गई। सोचा मैं कहीं उनकी बुराई तो नहीं कर रही। फिर मैंने दूसरे ढंग से सोचा। मैं उस बहन के सामने अपनी सच्ची राय रख रही थी ताकि वह भाई जाओ के बारे में कुछ समझ सके और उनकी खूबियों और कमजोरियों से ढंग से पेश आ सके। मैंने दोबारा इसके बारे में नहीं सोचा। कुछ समय ही गुजरा था कि मुझे पता चला कि एक बहन ने कलीसिया के अगुआ से भाई जाओ की समस्याओं के बारे में बात की है। मैंने सोचा मेरे लिए अपने विचार रखने का यह अच्छा अवसर है। अगुआ शायद हमारी बातों को सुनकर ही भाई जाओ के साथ निपटेंगे, तो उन्हें पता चलेगा कि कैसा महसूस होता है। उनसे निपटने के बाद उन्हें कर्तव्य से दूर कर दिया जाएगा और फिर मुझे दिन रात उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। इस विचार के साथ मैंने कलीसिया के अगुआ के साथ उनकी भ्रष्टता और दोषों को साझा किया। मुझे लगा उन्हें बदल दिया जाएगा, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब अगुआ ने सबके मूल्यांकनों का सारांश प्रस्तुत करके कहा, भाई जाओ ने कुछ भ्रष्टता प्रकट की है, लेकिन उनमें आत्म जागरूकता भी है। वे अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं और व्यावहारिक काम भी कर सकते हैं। वे टीम अगुआ की भूमिका में बने रहे। ये सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई। फिर अगुआ ने मुझे सहभागिता के लिए बुलाया। बहन, जब हम भाई जाओ की समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, तुमने सिर्फ उनकी भ्रष्टता की बात की। क्या तुम्हारे मन में उनके लिए पूर्वाग्रह है? वे सीधे बात करते हैं, तो जब वे किसी को सत्य के सिद्धांतों के खिलाफ कुछ करते देखते हैं तो वे इधर उधर की बातें नहीं करते। कभी कभी वे थोड़े कठोर होते हैं, क्योंकि वे भाई बहनों की मदद करके कलीसिया के काम को बनाए रखना चाहते हैं। हमें यहाँ गलत नजरिया नहीं अपनाना। अगर हम उन्हें कोई दूसरा काम सौंप देंगे तो कलीसिया के काम में बाधा आएगी। भाई जाओ की समस्याओं के बारे में बात करते हुए हमें ये भी देखना होगा कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य के अनुरूप है या नहीं, और उसमें हमारी कौन सी भ्रष्टता शामिल है। हाँ, सही है। अगुआ के याद दिलाने पर मुझे लगा कि शायद मुझ में कोई गंभीर समस्या है। मैं पिछली बातों पर सोचने लगी कि भाई जाओ के साथ मैंने कैसा व्यवहार किया था और मुझे बेचैनी होने लगी।
मैं इस भावना को परमेश्वर के सामने प्रार्थना में ले गई और बाद में मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। भाई बहनों के बीच अपनी नकारात्मकता का गुबार निकालने वाले शैतान के अनुचर हैं, कलीसिया को सताते हैं। ऐसे लोगों को अवश्य ही एक दिन निकाल और हटा देना चाहिए। अगर विश्वास करते समय लोगों के दिल में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारिता ना हो, तो न केवल वे उसके लिए कोई कार्य नहीं कर सकते, बल्कि वे उसके कार्य में बाधा डालने और उसका विरोध करने वाले भी बन जाएंगे। परमेश्वर में विश्वास रखते हुए भी उसका आज्ञा पालन या आदर न करना, उसका प्रतिरोध करना, एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा कलंक है। परमेश्वर में सच्चा विश्वास करने वाले सदा उसे दिल में रखते हैं। उनके दिल में सदा उसके लिए श्रद्धा और प्रेम होता है। परमेश्वर के विश्वासियों को सावधानी और समझदारी से काम करना चाहिए। उनका हर काम परमेश्वर की अपेक्षानुसार और उसे संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। हठी बनकर ऐसी मनमानी नहीं करनी चाहिए जो संतों की शिष्टता के अनुकूल ना हो। लोगों को परमेश्वर का झंडा लेकर अकड़कर ठगी करते हुए नहीं दौड़ना चाहिए। ये बेहद विद्रोही आचरण है। परिवारों के अपने नियम होते हैं, राष्ट्रों के अपने कानून। परमेश्वर के घर में तो और भी ऐसा है। क्या यहाँ अधिक सख्त मानक और ज्यादा प्रशासनिक आदेश नहीं है? अपनी इच्छा अनुसार लोग जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के प्रशासनिक आदेशों को नहीं बदल सकते। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो मानवों से अपमान नहीं सहता, उन्हें मृत्यु दंड देता है। क्या लोग ये पहले से नहीं जानते? आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन सच में बिल्कुल सटीक थे। परमेश्वर किसी अपमान को सहन नहीं करता है। उसके घर में प्रशासनिक फरमान है और उसकी कुछ आवश्यकताएं हैं। अगर कोई परमेश्वर के प्रति श्रद्धा से बात और कार्य ना करे, अविश्वासी सा आचरण करे, लोगों की आलोचना कर कलह के बीज बोए, गुट बनाए, कलीसिया का काम बाधित करे, तो वो इंसान शैतान का चेला है। परमेश्वर ऐसे इंसान को कलीसिया में बने रहने नहीं देगा। मैंने सोचा कि भाई जाओ के साथ अपने कर्तव्य निर्वहन में मैंने क्या प्रकट किया है। मैं उनके खिलाफ पक्षपाती हो गई थी क्योंकि उन्होंने दूसरों के सामने मेरी गलतियां बता दी, जिससे मेरे अहम को ठेस पहुंची। मैंने एक नई बहन के सामने भी अपने पूर्वाग्रहों को प्रकट किया, पीठ पीछे उनकी आलोचना की और उसको अपनी तरफ खींचकर भाई जाओ को अलग करने का प्रयास किया। जब मैंने सुना कि कोई और भाई जाओ के कर्तव्य निर्वहन की शिकायत कर रहा था, तो मैं भी उन पर उंगली उठाने लगी, इस सोच से कि अगवा उन्हें हटाकर किसी और को ले आएंगे। क्या मैं दुष्ट शैतानी स्वभाव नहीं दिखा रही थी? यह एक विश्वासी इंसान कैसे हो सकता है? मुझे एहसास हुआ कि मेरे कर्तव्य में मेरे दोषों और कमियों को बताकर भाई जाओ परमेश्वर के घर के काम में मेरी मदद कर रहे थे, लेकिन मैं उनके खिलाफ पक्षपात पूर्ण थी क्योंकि मेरा अहम आहत हुआ था। मैं कोशिश करती रही कि मुझे उनके खिलाफ कुछ मिल जाए, इस उम्मीद में कि उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। मैं कैसी भूमिका निभा रही थी? क्या मैं परमेश्वर के काम में बाधा नहीं डाल रही थी? क्या मैं शैतान की चेली नहीं थी? इस विचार ने मुझे डरा दिया। अगर कलीसिया के अगुआ ने सत्य के सिद्धांतों के आधार पर इसकी जांच नहीं की होती, तो टीम के काम पर असर पड़ता। मुझे पछतावा हुआ और मैं भाई जाओ के बारे में अपने आप को दोषी महसूस करने लगी। मुझ में पूरी तरह से मानवता की कमी थी। अगर मुझे परमेश्वर के वचनों का कठोर न्याय और प्रकाशन ना मिलता, तो मैंने अपने आप के बारे में सोचा और जाना नहीं होता। मैं बुराई करती रहती और परमेश्वर मुझे हटा देता। बिल्कुल। मुझे समझ आ गया, अगर मेरा दुष्ट शैतानी स्वभाव दूर नहीं हुआ तो यह कितना खतरनाक होगा। मैंने चीजों पर विचार करना शुरू कर दिया, सोचने लगी कि मेरे इस शैतानी स्वभाव की जड़ क्या है। फिर मैंने परमेश्वर के इन वचनों को पढ़ा। ऐसी गंदी जगह में जन्म लेकर मनुष्य समाज के द्वारा बुरी तरह संक्रमित किया गया है। वह सामंती नैतिकता से प्रभावित किया गया है और उसे उच्च शिक्षा के संस्थानों में सिखाया गया है। पिछड़ी सोच, भ्रष्ट नैतिकता, जीवन पर मतलबी दृष्टिकोण, जीने के लिए तिरस्कार योग्य दर्शन, बिल्कुल बेकार अस्तित्व, पतित जीवन शैली और रिवाज, इन सभी चीजों ने मनुष्य के हृदय में गंभीर रूप से घुसपैठ कर ली है और उसकी अंतरात्मा को बुरी तरह खोखला कर दिया है और उस पर गंभीर प्रहार किया है। फलस्वरूप मनुष्य परमेश्वर से
और अधिक दूर हो गया है और परमेश्वर का और अधिक विरोधी हो गया है। दिन प्रतिदिन मनुष्य का स्वभाव और अधिक शातिर बन रहा है और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के लिए कुछ भी त्याग करे। एक भी व्यक्ति नहीं है जो स्वेच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे। इसके अलावा न ही एक भी व्यक्ति ऐसा है जो स्वेच्छा से परमेश्वर के प्रकटन की खोज करे। इसकी बजाय इंसान शैतान की प्रभुता में रहकर कीचड़ की धरती पर बस सुख सुविधा में लगा रहता है और खुद को देह के भ्रष्टाचार को सौंप देता है। आमीन। लोग इस प्रकार सोचते हैं, यदि तुम दयालु नहीं होगे तो मैं न्यायी नहीं होऊंगा। यदि तुम मेरे प्रति अशिष्ट होगे तो मैं भी तुम्हारे प्रति अशिष्ट होऊंगा। यदि तुम मेरे साथ इज्जत से पेश नहीं आओगे तो मैं भला तुम्हारे साथ इज्जत से क्यों पेश आऊंगा। यह कैसी सोच है? क्या यह बदले की सोच नहीं है? किसी साधारण व्यक्ति के विचार में क्या ऐसा नजरिया व्यवहार्य नहीं है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जैसे को तैसा। अविश्वासियों के बीच ये सभी तर्क मान्य और पूरी तरह इंसानी धारणाओं के अनुरूप हैं, लेकिन परमेश्वर में विश्वास करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में, सत्य को समझने का प्रयास करने वाले और स्वभाव में बदलाव चाहने वाले किसी व्यक्ति के रूप में तुम ऐसे कथनों को सही कहोगे या गलत? इन्हें परखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? ऐसी चीजें कहाँ से आती हैं? ये शैतान की दुर्भावनापूर्ण प्रकृति से आती हैं। इनमें विष होता है और इनमें शैतान का असली चेहरा अपनी पूर्ण दुर्भावना तथा कुरूपता के साथ होता है। इनमें उस प्रकृति का वास्तविक सार होता है। इस प्रकृति के सार वाले नजरिए, सोच, अभिव्यक्तियों, वाणी और कर्मों का चरित्र क्या होता है? क्या ये शैतान के नहीं है? क्या शैतान के ये पहलू इंसानियत के अनुरूप हैं? क्या ये सत्य के या सत्य की वास्तविकता के अनुरूप हैं? क्या ये ऐसे कार्य हैं जो परमेश्वर के अनुयायियों को करने चाहिए? और क्या उनके ऐसे सोच और दृष्टिकोण होने चाहिए? नहीं। मैं परमेश्वर के वचनों से समझ गई हूँ। इस दुष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करना और इस तरह की अमानवीय बात करना सिर्फ क्षणिक भ्रष्टता नहीं दिखाता है, बल्कि ये दिखाता है कि मैं शैतान के जहर और प्रकृति के काबू में हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा और सामाजिक अनुकूलन के जरिए शैतान लोगों को अपने कई तरह के जहर में डुबो देता है। जैसे हम तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक हम पर हमला नहीं किया जाता है। यदि हम पर हमला किया जाता है तो हम निश्चित रूप से जवाबी हमला करेंगे। आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इन शैतानी सिद्धांतों से भ्रष्ट और विषैले लोगों का अहंकार, स्वार्थ, धोखेबाजी और दुष्टता बढ़ती जाती है और वे अपने हितों और छवि की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सही बात है। लोग एक दूसरे के साथ ठीक से मेलजोल नहीं कर पाते हैं। उनमें समझ नहीं होती और सब्र भी नहीं होता। जैसे ही किसी दूसरे इंसान के काम उनके हितों के आड़े आते हैं, वे उनके खिलाफ पक्षपातपूर्ण हो जाते हैं, उनसे घृणा करने लगते हैं और उन्हें अलग कर देते हैं, यहाँ तक कि बदला भी लेते हैं। ये बिल्कुल सीसीपी की तरह है। अपनी तानाशाही और अपनी छवि को महान, यशस्वी और सही बनाए रखने के लिए किसी को भी उसके बुरे कामों को प्रकट करने की अनुमति नहीं है, चाहे ऐसे काम जितने भी हों। लोग सिर्फ इसकी तारीफ में गीत गा सकते हैं। जो कोई भी सच कहता है और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सच्चाई का खुलासा करके उसकी यशस्वी छवि को चोट पहुंचाता है, उसे सजा दी जाएगी। वे लोगों पर हर तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाकर कैद करते हैं, यहाँ तक कि उनकी हत्या भी करते हैं। बड़ा लाल अजगर बहुत ही बर्बर है। सच में। बचपन से ही मेरे अंदर बड़े लाल अजगर का विष फैलाकर शैतानी स्वभाव भरा गया है। मैं अहंकारी हूँ और अपना भ्रष्ट स्वभाव सामने नहीं लाने देती हूँ। जो कोई भी मेरे हितों से समझौता करता है उसके साथ मेरी नहीं बनती और मैं उन्हें एक दुश्मन की तरह मानती हूँ। जब भाई जाओ ने सच बोलने की, मेरी असली कमियों को सामने रखने की हिम्मत दिखाई, तो मैं न सिर्फ विनम्रतापूर्वक उनकी मदद स्वीकार करने में नाकाम रही, बल्कि उनके लिए अपने मन में द्वेष पालने लगी, क्योंकि इससे मेरी प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा था। मैं उनकी आलोचना करने लगी और इंतजार करने लगी कि कब उन्हें हटा दिया जाएगा। मैं शैतान की दास की तरह काम कर रही थी और कलीसिया के काम में बाधा पैदा कर रही थी। तभी मैंने देखा कि शैतान ने मुझे कितनी गहराई से भ्रष्ट कर दिया है। मेरी प्रकृति अहंकारी, धोखेबाज, स्वार्थी और दुष्ट थी। बिना उचित मानवीय समानता के मैंने अपने शैतानी स्वभाव को प्रकट किया। अगर मेरे शैतानी स्वभाव को नहीं सुधारा गया तो परमेश्वर मुझे निसंदेह ही नष्ट कर देगा।
जब मैं खुद को दूसरों के साथ सहनशील, धैर्यवान और अच्छी मानवता वाली मानती थी तो ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे हितों का उल्लंघन नहीं किया गया था। सही बात है। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, मेरा शैतानी स्वभाव सामने आ गया। मुझे खुद से नफरत होती चली गई। मुझे शैतानी स्वभाव में रहकर परमेश्वर का विरोध नहीं करना था। मैंने फिर परमेश्वर से पश्चाताप की प्रार्थना की और मैं सत्य पर चलने के लिए तैयार थी। परमेश्वर के वचनों के न्याय को स्वीकार कर अपना शैतानी स्वभाव दूर फेंकने को तैयार थी। फिर मैंने परमेश्वर के वचनों में ये पढ़ा, यदि अपने विश्वास में लोग अक्सर परमेश्वर के सामने नहीं रहते हैं तो वे अपने हृदय में उसके लिए कोई श्रद्धा नहीं रख पाएंगे और इसलिए वे बुराई से दूर रहने में असमर्थ होंगे। ये बातें जुड़ी हुई हैं। यदि तेरा हृदय अक्सर परमेश्वर के सामने रहता है तो तू नियंत्रण में रखा जाएगा और कई चीजों में परमेश्वर का भय मानेगा। तू बहुत दूर नहीं जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जो स्वच्छंद हो। तू वह नहीं करेगा जो परमेश्वर के लिए घृणित हो और उन वचनों को नहीं बोलेगा जिनका कोई अर्थ नहीं है। यदि तू परमेश्वर के अवलोकन को स्वीकार करता है और परमेश्वर के अनुशासन को स्वीकार करता है तो तू बहुत से बुरे कार्यों को करने से बचेगा। वैसे क्या तूने बुराई को दूर ना किया होता? आमीन। आमीन। मैंने जाना कि अपनी आस्था में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा होना बेहद जरूरी है। सही बात है। हमें हमेशा अपने शब्दों और कार्यों में परमेश्वर की जांच को स्वीकार करना होगा। जब कोई हमारे हितों के आड़े आता है तो भले ही ये स्वीकार करना मुश्किल हो या हम विरोध महसूस करें, परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के साथ प्रार्थना के जरिए हम खुद को इस भावना से अलग कर सत्य की तलाश कर सकते हैं। परमेश्वर के घर के काम पर ध्यान बनाए रख उसका विरोध करने से खुद को रोक सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों के अनुसार अभ्यास करने पर मैंने भाईजाओं के खिलाफ अपने पूर्वाग्रह छोड़ दिए सच में। और अगर वे मेरी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो मुझे सुधरने में मदद मिल सकती है। और वे यह इसलिए करते हैं ताकि बेहतर नतीजे प्राप्त हों। सच में। वाकई बिल्कुल। अब किसी समस्या के समय मैं उनसे सही मानसिकता के साथ परामर्श ले पाती हूँ और उनके सुझावों और मदद से मैंने अपनी कमजोरियों में सुधार किया है, अपने कर्तव्यों को बेहतर ढंग से पूरा करना शुरू कर दिया है और मैं चैन और शांति महसूस करती हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। सिर्फ परमेश्वर के न्याय और ताड़ना के जरिए मैं इस बदलाव को महसूस कर पाई। परमेश्वर का धन्यवाद। मानव जाति के लिए परमेश्वर का काम कितना व्यावहारिक है। आमीन। हमें पूर्ण और शुद्ध करने के लिए परमेश्वर अपने वचनों से लोगों का न्याय, परीक्षण और शोधन करता है और यही है उसका प्रेम और उद्धार। सही बात है। आमीन। सच बात है। जैसा कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर अपने न्याय का प्रयोग मनुष्य को सिद्ध बनाने के लिए करता है। वह मनुष्य से प्रेम करता रहा है और उसे बचाता रहा है, परंतु उसके प्रेम में कितना कुछ शामिल है। उसमें न्याय, भव्यता, क्रोध और शाप है। वह तुम्हें शाप देता है ताकि तुम उससे प्रेम करो, ताकि तुम शरीर के सार को जान लो। वह तुम्हें इसलिए ताड़ना देता है ताकि तुम जागृत हो जाओ, कि वह तुम्हें अनुमति दे कि तुम अपने भीतर की कमियों को जान लो और मनुष्य की संपूर्ण अयोग्यता को जान लो। इस प्रकार परमेश्वर के शाप, उसका न्याय और उसकी भव्यता और क्रोध वे सब मनुष्य को सिद्ध बनाने के लिए हैं। वह सब जो परमेश्वर आज करता है और धर्मी स्वभाव जिसे वह तुम लोगों के भीतर स्पष्ट करता है, यह सब मनुष्य को सिद्ध बनाने के लिए है और परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद।